श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया, नंद लीलम दीदी के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग जगत गुरु शिव के गुरु माने हैं। आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, तीनों लोग के मालिक हैं। घट घट वासी है, कड़कड़ में उनका वासी है। तो देखिए कड़कड़ में उनका वास है। तो हम लोग कहते हैं कि शिव गुरु हमको दया नहीं करते हैं। काहे नहीं दया करते हैं? करते हैं। साहब मना किए थे कि हमको तो सुनने में ही मिला था। साहब बोल रहे थे फेसबुक पर, तो हम लोग सुने कि बाजा लगाकर चर्चा नहीं करना है। बाजा लगाना है, साउंड बॉक्स लगाना है तो अथी के अनुमति से करना है, थाना के। और ये बात फरिया के नहीं भैया बोले कि एक यूनिट एक माए अथी चोंगा लगा करके आप लोग चर्चा साधारण कर सकती हो, ये भी नहीं बोले थे। तो गुरु भाई लोग कह रहे हैं कि हम लोग गए थे साहब के पास। एक गुरु बहना हमारे पास फोन किए, गाड़ी में थे हम, तो फोन किए कि दीदी हम लोग के चर्चा करवाना है, से कैसे करें हम लोग। तो हम बोले कि दीदी लोग बाजा वाजा मत लगाइएगा, ढोलक झाल पर अपना 10-20 गो गुरु बहना बटरा के अपना गुरु के चर्चा कर लीजिए। तो वही पर गाड़ी में थे एक गुरु भाई हम संगे बहस करने लगे कि कैसे आप समझा रही हैं, गलत समझा रही हैं। भभुआ के गुरु भाई लोग गए थे, अभी 2-4 दिन हुआ। तो बोले हैं साहब कि 2-4 दिन का, वो बोले कि 5-6 तारीख के उन लोग इसी महीना में गए थे भभुआ के गुरु भाई लोग। तो बोले हैं साहब कि एक यूनिट एक चोंगा लगा के, माने एक यूनिट चोंगा लगा के, एगो चोंगा लगा करके आप लोग चर्चा कर सकते हैं। ये रोक टेक नहीं है, भारी भारी बॉक्स बाजा नहीं लगाना है। तो देखिए दीदी लोग हमको गुरु भाई डांटने लगे। हम तो जो साहब से सुने थे वही बता रहे थे। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसे साहब नहीं कहे। अभी गुरु भाई लोग गए थे तो बोले हैं कि एक चोंगा आप लोग बजा सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। खैर खुशी का बात है, बहुत अच्छा है कि साहब ने छुट्टी दे दी है। लेकिन हम लोग के डिहरी में तो 2-4 गो गुरु भाई हैं कि जो कि कड़ाई किए हैं। करने वाला कर रहा है और जो नहीं कर, जो घर में है उनके पीछे उन लोग चल रहे हैं, और जो कर रहा है उनके पीछे नहीं चल रहे हैं। तो खैर ठीक है, साहब अगर इतना आदेश दे दिए हैं तो हम लोग तो आसरा जो रहे कि कब साहब का मैसेज आएगा कि हम लोग 2-4 बात उनको सुनेंगे कि कब माने बाहर निकालना है, कब लोग बुला रहे हैं लोग गुरु भाई गुरु बहना की आइए हम लोग का घोषणा पैसा बिना नहीं करवाए हैं ऐसे वैसे। तो हम तो भैया मोबाइल नंबर अपना दे दिए हैं कि भैया लोग जिसको घोषणा करवाना है, फ्री में घोषणा हो रहा है, पैसा किसी को मत दीजिए, लुटाइए मत, किसी से बचिए, ठगवा ठगिनिया से बचिए। आप लोग हमसे संपर्क कीजिए, हम घोषणा आप लोग के फ्री में करते हैं और कर देंगे। तो हम कर रहे हैं, नाम हमारा आ रहा है उन्हें से फोन, हम घोषणा कर रहे हैं। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, कोई गुरु बहना कह रही है गुरु बहना के कि कंगन खोल के रख दो, कंगन नहीं पहनना है। वो गुरु बहना बोली क्यों कंगन नहीं पहनना है? तो कंगन पहनने से हानि होता है, कंगन खोल के हम लोग नहीं पहनते हैं, फेंक देते हैं। साहब कहते हैं कि जो कंगन तूर के चाहे खोल के फेंक देता है और जैसे दाना बिखरता है वैसे वो इंसान बिखरेगा। तो जब शिव गुरु नहीं उसको संभाल सकते हैं तो हरेंद्र के का औकात है कि हम संभाल लेंगे? विचार कीजिए, कितना दूर का बात है कि जब महादेव उनको नहीं संभाल पाएंगे बिखरने समय, तो हरेंद्र का औकात है कि संभाल सकते हैं। साहब बोले हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, साहब ये बात बोले हैं। कंगन में इतना गुण है गुरु बहना लोग कि 12 काल 12 राशि 12 लिंग ज्योति के वो शोधा हुआ 12 दाना के कंगन बनाया गया है। उस कंगन के हम लोग धारण करते हैं, साहब आदेश दिए हैं। उस कंगन धारण करने से 12 काल 12 राशि में से जौन भी ग्रह हम लोग पर टूटेगा वो ग्रह से हम लोग का संभार जाएंगे, हम लोग संभार लेगा कंगन। तो दीदी लोग क्यों कंगन खोल के फेंक देंगे? वो दीदी हमारे पास फोन किए, वो तो बात हो गया। और क्या है गुरु भाई गुरु बहना कि गुरु भाई लोग
एक गुरबहना ने चर्चा कराई। साहब का बात सुनते हुए भी बजा वजा लगा करके चर्चा कराई। साहब तो मना किए कि भोग नहीं लगाना है, प्रसाद भी नहीं बंटना है, वो भी कोई नहीं मान रहा है। पूरी बुनिया चल रहा है तो चल रहा है, मार प्रसाद चल रहा है तो चल रहा है। कहने पर लोग हमको डांटने लगता है। हमारा चर्चा सुनते हैं लोग तो कहते हैं कि ढोंग कर रही है, उसको बात आप लोग मत सुनिए। काहे नहीं चढ़ेगा? महादेव भगवान है, उनको भोग काहे नहीं लगेगा? लगेगा, लगाइए, जो कहेंगे हरेंद्र वही होगा। खैर वो भी बात है। तो दीदी भोग लगा करके चर्चा किए। चर्चा कैला के बाद में उनको प्रसाद में अब के का किया भगवान जाने। जो जो प्रसाद खाया उसको तबीयत खराब हो गया। उस गुरबहना के भी रात 12 बजते बजते उनको भी तबीयत खराब हो गया। गुरबहना हमारे पास फोन करके बोली, 1 बजे रात में 1:30 बजे फोन किए गुरबहना। तो हमारे लड़की उठाई तो गुरबहना बोल रही है कि हम शिव गुरु बोल रहे हैं से इसको प्रसाद में ओझा छल कर दिया है, इसीलिए सबका तबीयत खराब हो गया है। शिव गुरु के बदनाम करने के लिए, माने हम महादेव बोले उनको कि महादेव को बदनाम करने के लिए ओझा ने प्रसाद में छल कर दिया, इसी से सबको तबीयत खराब हो गया। कि ऐसे सबको तबीयत खराब होगा तो चर्चा नहीं करेगी, चर्चा नहीं करवाएगी, किसी को प्रसाद नहीं बांटेगी। महादेव को बदनामी करने के लिए ओझा प्रसाद में छल कर दिया। खैर ठीक है, वो भी बात ठीक है। देखिए गुरबहना तो 1 बजे गुरबहना फोन करी, बोली कि हमारे लड़की उठाई तो बोली लड़की से कि हम महादेव बोल रहे हैं, शिव गुरु, अपने मम्मी से बात कराओ, हम महादेव बोल रहे हैं और सगरो जगत में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय का संहारो। क्यों नहीं समझाती है ललझारो देवी? उनको समझाना चाहिए क्यों ऐसे अन्याय हो रहा है। किसी न किसी प्रसाद में कार्रवाई कर दे रहा है, महादेव को बदनाम कर दे रहा है। हम महादेव बोल रहे हैं, माँ अपने मम्मी से बात कराओ जल्दी, तुम्हारे मम्मी से बात करना है, महादेव बोल रहे हैं। हमारे लड़की मजाक मान के उसको बात को उधिया दिया। हमसे बात नहीं कराई, हम दूसरे कीता में सूते थे। बिहान हम बिहान उनके पास फोन किए। गुरबहना बोली कि दीदी 1:30 बज रहा था रात, वो घड़ी बड़ी हमारा हालत खराब हो गया। हमको बुझा नहीं रहा था कि किसको का बोल रहे हैं का नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमको लौक रहा था कि महादेव हमारे सामने है और महादेव सब कुछ हमसे बुलवा रहे हैं। तो देखिए गुरबहना लोग, साहब तो कहते हैं कि जिसके शरीर पर महादेव आएंगे वो न पता हो जाएगा, उसको शरीर कब्जा में नहीं रहेगा। तो अब संभरिए, अब बताइए कि वो गुरबहना जो बोल रही है उस बात के हम लोग के सत्य मानना है कि नहीं मानना है। वो गुरबहना बोल रही है कि हमारे सामने लौक रहे हैं कि महादेव खड़ा है, ये सब बात कर रहे हैं कि उनसे बात के जानकारी दो। कि जो ललझारा गुरबहना है जो चर्चा करके डालती हैं उसे उन बात कहो कि लोगों के समझाए लोग। अरे हम का समझाएंगे? ठीक है, महादेव उन पर सवार होके बोले, बगल से बुलवा रहे हैं, महादेव कहवा रहे हैं उनसे, तो महादेव ई बतिया वो इंसान के न समझाना चाहिए कि क्यों साहब गुरु के प्रसाद में कार्रवाई करने वाला कर दिया। उनको समझाना चाहिए कि कुछ भी है, भला हो बुरा हो। एक फिल्म में भजन हम लोग सुने हैं, गीत कि भला हो बुरा हो फिर भी मेरा पति परमेश्वर है। तो वैसा ही हमारे महादेव जो भी हैं हम लोग खातिर भगवान है, पिता है, जगत के प्रभु पिता है। तो वो न समझाएंगे ओझा को कि क्यों उसको प्रसादी में करके उनको बदनाम करना चाहते हैं। भैया दीदी लोग, वो दीदी ने हमारे पास फोन किए। उस समय हम उससे बात नहीं हुआ, हमारे लड़की से हुआ। बिहान जब उनसे पूछने लगी तो गुरबहना बोल रही है कि दीदी हम आपको का रात में बोले, का कहें, हमको कुछ याद नहीं है। हमको ये याद है कि हम जो सोए थे, हमारा हालत सीरियस हो गया, खराब हो गया, तो हमको ये लौक रहा है कि हमारे सामने महादेव ने खड़ा है और इस बात में सब अपना यथी रूप में नहीं, महादेव खड़ा है और बोल रहे हैं कि उनको ये आवाज दो कि लोगों के समझावे कि ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या अख्तियार है? जबकि श्री हरेंद्रानंद के लोग बदनाम कर देता है, अपने रुपया लेता है, झोला भरता है, कह देता है कि हरेंद्रानंद रुपया नहीं लेते हैं, हम ही लोग लेते हैं। हरेंद्र तो कमाने खाने का उपकार किए हैं।
तो बताइए, जब श्री हरेंद्रानंद के लोग गलत ठहरा रहे हैं तो हम एक इंसान का है कि हम किसी को समझा सकते हैं? हमारा औकात का है? जब श्री हरेंद्रानंद थक गए तो हम तो एक जौ बराबर नहीं है कि लोगों के हम समझा सकते हैं। ठीक है, महादेव उन पर जब आए, उनसे महादेव ये बात सवाल डाले तो महादेव उनको समझावे ना, जो कि गुरु बहना लोग के बदनाम करने के लिए ओझा खेल खेल देता है, कोई गुरु भाई गुरु बहना लोग खेल खेल देती हैं, तो उनके महादेव थोड़ा समझा दे। हम लोग का इख्तियार है कि समझाएंगे? हम गुरु बहना के बात के सत्य माने हैं, असत नहीं माने हैं, न उसको हम मजाक मान रहे हैं। हो सकता है कि महादेव हमारे धरती पर है, किस इंसान पर, किस गुरु भाई पर, किस गुरु बहना पर सवार होकर के का कहवा देंगे, इसको कोई ठीक नहीं है। तो दीदी लोग, भैया लोग, इस बात का आप लोग यकीन कीजिए, और किसी के जो भी जिसको मानना है से माने, किसी को भड़काया ना। अगर किसी बढ़ रहे हैं गुरु के कार्य करने के लिए तो उसको साहस दीजिए कि वो बढ़े, वो गुरु के चर्चा करे, कि उसमें आपके भी पुण्य मिलेगा, आपके भी उसमें बहुत फायदा होगा। तो दीदी भैया लोग हम यही समझाएंगे कि जिस गुरु भाई के किसी को कंगन तुड़वा के फेंक रहे हैं, किसी को चर्चा छोड़वा रहे हैं, किसी को घर में फोटो फरवा के बिगवा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि साहब कहे हैं। एक गुरुबाना फोन करके बोली कि एक गुरुबाना हमसे कह रही थी कि छपरा जिला के, कि हम बलिया जिला के, कि हमको एक गुरुबाना कह रही है कि जो सुबह में दया मांगा जाता है तो दया नहीं मांगना है। क्या कहना है? तो कहना है कि शिव गुरु के दया से सब ठीक है, शिव गुरु के दया से सब ठीक है, शिव गुरु के दया से सब ठीक है। दया साहब मना किए हैं, नहीं मांगना है। और साहब नमः शिवाय एक बार करने के कहे हैं, बार बार नहीं। ये ललझारो दीदी गलत बोल रही हैं, गलत समझा रही हैं। उनको बात आप लोग नत लेके चलिए, जो हम कह रहे हैं वो चलिए। बताइए, जो साहब के हम लोग सुंदर मुख से सुन रहे हैं कि साहब फेसबुक पर डायरेक्ट एकदम सामना सामने समझा रहे हैं, तो हम लोग साहब का बात माने कि वो गुरुबहना लोग के माने। हम वही गुरुबहना के कहें कि दीदी साहब जो बात समझाए हैं वो कीजिए। किसी गुरुबहना के बात क्यों लेके चलती है? तबाह है आप होखिएगा, परेशानी आपका होगा, वो दीदी लोग का परेशानी नहीं होगा। दीदी क्यों उनके बात में चलती हैं? दीदी आप जो साहब बोले हैं वही बात हम संसार को बताए हैं। किसी बात के आप लोग दूसरे के बात न लेके चलिए, न वो करेगी न आपको करने देगी, आपको सुखी न वो देखेगी न सुख रहने देगी। तो दीदी भैया लोग, बहनी लोग, हम यही समझाएंगे। जो हमारा बात के अगर सुंदर लगेगा तो आप लोग कुछ इस बात को विचार कीजिएगा। यही बात कहने के लिए हम चर्चा लोगों को बताने के लिए चर्चा किए हैं। और दया नमः शिवाय तो साहब शुरू से मांगने के लिए कहे हैं, तो इस बात को तो हम लोग का समझना है, करना है। कीजिए, यही कह के हम सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अपने साहब को कोटि कोटि प्रणाम, अपने गुरु तीनों लोक माली के कोटि कोटि प्रणाम। यही कह के मैं चर्चा रखती हूँ।